तो इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग देखेंगे कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और स्टॉक्स में क्या हो सकता है। 22 मार्च 2024 कल फ्राइडे है, तो लेट्स सी। तो आज देखिए तो इसने गैप ऑफ ओपनिंग दी। द रीजन बीइंग इसने गैप ऑफ ओपनिंग दी, इसका जो मेजर सपोर्ट था 22,000 का वो था ये, और इसने पहले इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया था, ठीक है। और 2 दिन ये सस्टेन भी किया, लेकिन यहाँ पे इसने वी रिवर्सल देके ऊपर आज ओपनिंग दे दी और 22,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दे दी है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 22,000 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग चले तो दिखेगा कि इस लेवल का जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसने डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक दे दिया, प्लस 22,000 का सपोर्ट है। तो बहुत अच्छा इंडिकेशन आ रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर हम लोग क्योंकि स्टॉक्स में भी देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और पीएफसी, नेशनल एल्यूमिनियम, सेल, बेल, बहुत बड़े बड़े स्टॉक 5-5%, 6-6%, 7-7% भागे आज। तो इस वजह से भी निफ्टी की गैप अप ओपनिंग हुई और सस्टेन किया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग कल इसमें क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। निफ्टी की ओपनिंग हुई गैप अप, उसके बाद ये इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, अगर कल इसी को 22,000 को कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस 22,000 से ईजिली यहाँ तक 22,200 तक ईजिली जा सकता है, क्योंकि इसको ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ और यहाँ पे 22,000 का सपोर्ट मिल रहा है इसको। तो ईजिली ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि स्टॉक्स भी ऊपर है, ठीक है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में चले तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी की भी आज गैप अप ओपनिंग हुई थी और ये 46,000 के ऊपर सस्टेन कर गया, ठीक है। तो इसको हम लोग 46,000 का एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये रहा 46,000, ये लेवल, ठीक है। अब 46,000 के ऊपर है ये, 46,000 का मेजर लेवल है ये, ठीक है। 46,000 के ऊपर इसने ओपनिंग दी। कल क्या हुआ था, 46,000 पे इसने बाउंस लिया था और ये ऊपर की तरफ सस्टेन करता चला गया, और आज कल के इसी अपवर्ड मूव को इसी ने कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। इसमें भी अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को देखें तो इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक दे दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था बहुत दिनों से, और इसने इसको ब्रेक दे दिया ऊपर की तरफ, प्लस 46,000 का एक मेजर सपोर्ट है ही। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी प्राइस ऊपर की तरफ ही जाए, क्योंकि डबल कन्फर्मेशन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है, प्लस 46,000 का सपोर्ट भी है यहाँ पे। और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इसी को जो मेजर जो रेजिस्टेंस थे पुराने, अब वही एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो जैसे ये रेजिस्टेंस था तो ये एक मेजर सपोर्ट है, तो यहीं पे हम लोग बाय जा सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई, अगर गैप अप ओपनिंग होती है कल, अगर गैप अप ओपनिंग होती है अराउंड 47,000 के आसपास, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर जा सकता है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तब भी हम लोग को घबराने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है, प्लस 46,000 का सपोर्ट है, तो तब भी हम लोग ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो मेजॉरिटी हम लोग अगर फ्लैट ओपनिंग होती तब भी अप साइड की तरफ जाएंगे, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तभी हम लोग थोड़ा फॉल होने के बाद ऊपर की तरफ जाएंगे, और अगर फॉल होता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो इसका सपोर्ट हम लोग को मिल जाएगा। तो ये मेजर लेवल है, ये 3 लेवल हम लोगों को ध्यान रखना है। एक लेवल ये वाला 46,325 का, दूसरा लेवल है 46,715 का, और चौथा लेवल है 47,000 का। तो ये 3 लेवल है जो आपको कल बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। अब हम लोग देखते हैं फिन निफ्टी में क्या हुआ है। फिन निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग हुई है, इसका जो मेजर सपोर्ट, इसमें भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन, इसमें भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, और इसने भी कल मेजर सपोर्ट लिया था। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एकदम सिमिलर टाइप के होते हैं, तो इसमें कुछ वैसा नहीं है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो फिन निफ्टी भी ऊपर की तरफ ही जाएंगे। और इसमें जो मेजर लेवल्स निकल के आ रहे हैं कल के लिए, वो आ रहे हैं, मेजर लेवल निकल के आ रहे हैं। इसमें एक 2700 का लेवल है, दूसरा लेवल है 2864 का, और तीसरा लेवल है ये 2567 का। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 2700 से हम लोग बाय जाएंगे, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 2800 के आसपास हम लोग बाय के लिए जा सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जिस लेवल से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया था ऊपर की तरफ, हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो
तो ये तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हो गया। आइए देख लेते हैं आज पूरे स्टॉक्स में क्या हुआ है। तो ओवरऑल अगर स्टॉक्स में देखें, जितने भी एफ वाले स्टॉक्स हैं, तो उसमें क्या हुआ है, बहुत सारे स्टॉक 7%, 6%, 5% भागे हैं। ठीक है, तो सेल देख लो, बेल देख लो, मुथूट फाइनेंस देख लो, ये भी 7% गया है, पीएफसी भी 7% गया है, और जिंदल स्टील भी 5% ऊपर गया, एनटीपीसी भी 3% गया। तो बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ है, बहुत अच्छा एक सपोर्ट, बहुत अच्छा बुल रैली हुआ है, क्योंकि कल तो मार्केट एकदम से डाउन था और आज अचानक से एकदम वी रिवर्सल होके ऊपर की तरफ गया। तो अच्छा, ये बायर्स यहाँ पे बहुत तेज़ी से कंट्रोल में आए। तो मैंने कुछ स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो लेट्स सी। तो हम लोग जाएंगे एसबीआई लाइफ में, जाएंगे एसबीआई लाइफ में, इसमें जाएंगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है। तो इधर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है यहाँ पर, और इस लेवल पे ये कंसोलिडेट भी कर रहा है ब्रेक होने के बाद। ठीक है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब अगर इसकी ओपनिंग फ्लैट होती है, यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन होकर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होती है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। जो पिछला रेजिस्टेंस था वो था ये। ठीक है, तो प्राइस इजीली इंट्राडे में 1490 तक इजीली जा सकता है। ठीक है, तो ये एसबीआई लाइफ में निकल के आ रहा है ऐसा। दूसरा है जील में अगर हम लोग देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखिएगा कि इस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा मूव आता है तो उसके पहले कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से हम लोग ट्राइंगल का फॉर्मेशन ले लेंगे। अब ट्राइंगल का फॉर्मेशन है, हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो दिखेगा कि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है, और फॉल होने के बाद ट्राइंगल का फॉर्मेशन है। बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर की तरफ मूव कर चुके हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक अगर ऊपर की तरफ आता है यहाँ से, तो हम लोग प्राइस ईजिली ये 144 या 143 के आसपास ये ईजिली जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखेंगे अशोक लेलैंड। ये हम लोग शॉर्ट के लिए देखेंगे, क्योंकि हम लोग सब में बाय के लिए नहीं जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, ये देखो, तो इस लेवल से इसने ब्रेक डाउन दिया था, इसमें प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है। अब इसी लेवल पे ये आके होल्ड करेगा या फिर थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये भी दिख रहा है कि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ओवर बम्प हो गया था और इसने कोई पुल बैक भी नहीं दिया। जब प्राइस पुल बैक नहीं लेता है और आसपास रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि प्राइस ईजिली फॉल हो सकता है। तो इसमें बहुत अच्छा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आ रही है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस 164 के आसपास ईजिली जा सकता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।